हेलो सर। हेलो बेटा जी। हम्म, सो कैसा गया आपका गेट का? काफी अच्छा गया सर। ईसी में 216 रैंक बनी वेरी गया। गुड। इंस्ट्रूमेंटेशन में 82। तो आई थिंक काफी अच्छा था। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सो इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चंस लूं, जो भी आपको अपने करियर में आगे जाना है, पहले थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने बारे में बताओ। जैसे ओके। कहाँ से पढ़े हो, राइट फ्रॉम हाई स्कूल ना, एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ। ठीक है। मैंने 10th और 12th सब कुछ हैदराबाद से ही किया है। केवी में मैं पढ़ती थी। तो उस टाइम पे मुझे इतनी अवेयरनेस थी नहीं कि जेई के लिए पढ़ना है कि इंजीनियरिंग ही हम्म। करनी है। और हम्म। जैसे ही 12th खत्म हुआ मेरा, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम पे फिर मैंने प्राइवेट कॉलेजेस में फिर अप्लाई करना चालू किया। फिर वीआईटी में मुझे एडमिशन मिला। तो वीआईटी चेन्नई में मैंने अपना बीटेक किया ईसीई में। वेरी गुड। 2024 में मेरा बीटेक खत्म हुआ। एंड 6 मंथ्स मैंने वर्लपूल में इंटर्नशिप किया। फिर वहाँ वो पीपीओ नहीं मिला, कुछ इशू हुआ। उसके बाद 6 मंथ्स मैंने जॉब भी किया। लेकिन वही मुझे वीएलएसआई में कुछ करना था। और उसके बाद मुझे उस जॉब से मुझे प्रोस्पेक्ट दिख नहीं रहा था कि मैं वीएलएसआई में ग्रो कर पाऊंगी। मुझे लगा स्किल्स और डेवलप करने चाहिए, तो मतलब प्रोजेक्ट्स भी करने हैं। फिर मैंने सोचा एक मास्टर्स डिग्री चाहिए। तो इसीलिए मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया एंड गेट के लिए प्रिपेयर किया। जॉब छोड़ के जो है वो ड्रॉप किया। हाँ हाँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। लास्ट ईयर फरवरी के करीब में, हाँ, फरवरी एंड में मैंने जॉब छोड़ थोड़ा दिया। बताओगे क्या, क्या रोल था, क्या जॉब थी? एक्चुअली वो एक पंप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग असेंबली कंपनी थी। तो एज सच हम्म, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए ज्यादा कुछ बहुत था ज्यादा नहीं। स्कोप नहीं था, हाँ। वही तो 6 महीने मैंने देखा उधर, बट मुझे ऐसे कुछ दिखा नहीं अपने लिए। मैं उधर बेसिक लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस का ही फाइल्स और एक्सेल शीट हम्म। थी। तो मुझे लगा इससे तो इंजीनियरिंग का कोई वर्क ही नहीं था वहां, एक तरीके से देखा जाए तो। सही। हाँ वही। आ गया। बहुत अच्छा डिसीजन था वैसे, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अदरवाइज क्या होता है ना, वो कुछ समय के बाद फिर तो आप इधर भी नहीं कर पाते कि आप सोचो कि आगे बढ़ना है तो। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत सारे स्टूडेंट ये डिसीजन ले नहीं पाते। और वो हम्म। फिर 5 साल 6 साल अपने करियर के जो है वो ऐसे में खपने के बाद उन्हें समझ आता है कि हमने गलत डिसीजन लिया। तो करेक्ट। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। सौम्या, पूरा नाम हाँ, क्या बेटा? सौम्या बालाजी। सौम्या बालाजी, ग्रेट ग्रेट। सो तो बाद में कहाँ से हो? हैदराबाद में सिकंदराबाद के पास ही हब्सीगुड़ा करके जगह है, उधर से। ओके। तो अभी मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ मना किया। इनफैक्ट वो तो अच्छा। पहले से ही बोल रहे थे कि मास्टर्स कर लो। मैं ही थोड़ा हाँ। कॉलेज प्लेसमेंट्स के उसमें आके जॉब का सोचने लगी थी, बट फिर उन्होंने सपोर्ट ही किया। सो एक मेरे को ये बताओ, पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या करते हैं? क्योंकि वो आ, सपोर्ट कर रहे थे तो भाई उनका तो बनता है, और तुमने अच्छे से प्रूव भी किया है। हाँ, तो मेरे पापा जियोलॉजिस्ट हैं। तो वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। ग्रेट ग्रेट। और मम्मी केमिस्ट्री टीचर थी। फिर उन्होंने भी जॉब ओके छोड़ दिया। ओके ओके। सो आप एक मजबूत एजुकेशनल बैकग्राउंड फैमिली से हो। जी बिल्कुल। ठीक है, फिर बहुत अच्छा किया। करते हैं पढ़ने के लिए तो। किया था। जी। इंजीनियरिंग सर्विसेज भी दिया था। हाँ, मैंने दिया था, बट मैंने उसके लिए उतना प्रिपेयर नहीं किया था। क्योंकि उसमें ईसी के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो इतना मैंने किया नहीं था। तो इसीलिए प्रीलिम्स मेरा निकला नहीं, बट मेन फोकस मेरा गेट और मास्टर्स ही था। अच्छा, ठीक ठीक। सो जितना मैं समझ पाया हूँ सौम्या बालाजी आपको, कि आप एक पढ़ने में होशियार लड़की थी शुरुआत से। और आपको हालांकि आपको जेई के बारे में लॉकडाउन की वजह से उतना नहीं पता था। इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि उस समय आईआईटी में नहीं जा पाए। बट जी चलेगा। आपने जो ड्रॉप लिया और बहुत सही डिसीजन था, और उसके बाद आपने अच्छे से उसको कैरी आउट भी किया है। थोड़ा बताओ आप किस बैच से हो बेटा, कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी? तो मैं पराक्रम 2.0 बैच से हूँ। हम्म। फिजिक्स वाला मतलब
मैं जब 11th-12th में थी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं अलग सर के वीडियोस देखती थी। तो क्या? एक था मेरा कि ओके, इन्होंने अपना गेट का भी स्टार्ट किया है तो देखते हैं। और मुझे अच्छे लगे थे जो फ्री वीडियोस यूट्यूब पे हैं। तो मैं देखा कि लास्ट जनवरी एंड से मैंने तभी जॉब छोड़ा था, तो उस टाइम से कौन से कोर्सेज चालू हो रहे हैं, तो पराक्रम 2.2 दिखा तो मैंने वही लिया। और बहुत अच्छा था एकदम बेसिक से, क्योंकि मेरा टच एकदम चला गया था। मैंने जॉब की वजह से? फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो सब एकदम बेसिक से, कुछ कुछ सब्जेक्ट तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ऐसे ही निकल गए, बट फिर बहुत डिटेल में समझ आ गया मुझे। तो अच्छा था काफी। और सो फिर टेस्ट सीरीज भी लिया मैंने। दैट वाज बैच कौन से टीचर थे तुम्हारे? जी। बैच में कौन कौन से टीचर थे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ईडीसी के लिए चंदन गुप्ता सर थे। बहुत हेल्प मिली मुझे, मतलब कॉलेज में ईडीसी जो था, हम उससे बहुत डरते थे, कुछ हाँ, समझ नहीं आता था। बट अब मेरे पास नोट्स है चंदन सर के, और उसमें तो काफी हेल्प मिली। फिर उसी तरह एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, उससे भी बहुत बच्चे डरते थे कॉलेज में, और सिद्धार्थ सर ने मतलब ऐसे कर इजी दिया। कर दिया। बहुत कोई भी प्रॉब्लम आए तो एटलीस्ट अप्रोच तो आता ही है, सॉल्व तो कर ही सकते हैं, ऐसा कर दिया। फिर मैथ्स के पुनीत सर, वो तो है ही ओके। बहुत। और कंट्रोल सिस्टम, मेरे कॉलेज में बीटेक में कंट्रोल सिस्टम था ही नहीं। उन्होंने इलेक्टिव रखा था, और हमें पता नहीं था कि वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो नहीं लिया। पहली बार मैंने कंट्रोल सिस्टम उन्हीं सर से पढ़ा, पंकज सर से। तो वो पंकज भी सिंह। काफी, ग्रेट। हाँ, तो thank you। बहुत बढ़िया, मतलब आपने पूरा पीडब्ल्यू का कोर्स जो है वो अच्छे से फॉलो किया हुआ है। ठीक है। एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ, अभी जैसे आपने बताया आपका आईएन में बन रहा है 88 रैंक और ईसी में बन रहा है 200 ना? हाँ, टू ईसी में 216 और आईएन में 82। ओके, आईएन में 82। तो अब आप ना वीएलएसआई से करना चाहते हो, हाँ तो हाँ। कहाँ से करने का प्लान बना रखा है? टॉप आईआईटीज जो 6 हैं मेरे दिमाग में, मद्रास तो बहुत मुश्किल लग रहा है अभी, तो हम्म। बॉम्बे, दिल्ली, और कानपुर, खड़गपुर, हैदराबाद, ये सोचा है। हाँ, और वीएलएसआई हाँ, करना वीएलएस तो तो इसे। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और आईआईटी बॉम्बे में सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी हैं। हाँ, बहुत वीएलएस अच्छा। उससे रिलेटेड ब्रांचेस ऐसे सोच रही हूँ मैं, ताकि प्रोफाइल मेरा उस डोमेन में बने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो, आपको आईआईएससी बैंगलोर में भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ईपीडी। ओके। मैंने अप्लाई किया हुआ है उसमें भी, उसमें लेकिन इंटरव्यू का प्रिपरेशन अभी करना पड़ेगा, चल रहा है। तो हाँ, तो वो तो अब देखो इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है, बट हम्म, तक लगता है हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने इतना कैरिकुलम को अच्छे से पढ़ रखा है, प्लस आपने अभी अभी रिसेंटली गेट दिया है, तो पूरा सब कुछ दिमाग में ही होगा। जी काफी हद जी। तक टेक्निकल चीजें ही पूछी जानी है सब कुछ, तो बहुत इजीली हो जाएगा। आपको मिल जाएगा। आपको वीएलएसआई डिजाइन में किस ब्रांच से अप्लाई किया है उसमें? इसी से किया है, क्योंकि स्कोर उसमें ज्यादा बन रहा था, 780 स्कोर बन रहा था। तो अच्छा, आईएन में स्कोर कम आ रहा है? आईएन में 733 आ रहा है, और उसमें 780। अच्छा, वो डिफरेंस की वजह से। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये तो अच्छा किया, क्योंकि वहां पे गेट स्कोर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जी। सही है, सही है। पीएसयू में जाने का कुछ था? नहीं, पीएसयू में मैंने अप्लाई किया था, बीएल का इंटरव्यू भी अटेंड किया मैंने, बट उतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे। पहले अपना मास्टर्स खत्म करना है, फिर देखते हैं। ये एजुकेटेड फैमिली वाले बच्चे जो है ना, जल्दी पहले पीएसयू से पहले इधर भाग रहे हैं कि नहीं और ज्यादा एजुकेशन अपनी पूरी करनी है ना। सही है, बहुत अच्छा है। हम लोग भी सभी स्टूडेंट यही कहते हैं, क्योंकि आपके पास अभी एज होती है, आप आराम से अपना जो है वो एमटेक कर लेते हो, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो जाती है, तो फिर वो कहीं बैरियर नहीं बनता। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। आ, ठीक है। तो इसमें तो मतलब फिर आपका पूरा शॉर्ट आउट है। बहुत ही बढ़िया। आपको मिल तो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपका जो है आईआईटी कानपुर मिलने की उम्मीदें हाई हैं। ठीक है, खड़गपुर भी आपको मिल जाएगा। अच्छा। और फर्स्ट फर्स्ट क्या प्रेफरेंस ले रहे हो? वीएलएसआई। सेकंड प्रेफरेंस क्या ले रहे हो?
इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम, कुछ आईआईटी में दोनों हैं। दोनों उसके है, हाँ। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रेफरेंस, सिस्टम। हाँ। थर्ड के ठीक है। बस इतना बहुत है, ये तो मेरे को लगता है आपको पहला ही मिल जाएगा, वीएलएसआई ही मिल जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, हम लोगों को थोड़ा सा पता चला कि कुछ काफी सारे स्टूडेंट शायद पीएसयूज के लिए ही भरे हैं फॉर्म, दोज हु आर ऑलरेडी इन एमटेक। सो शुरुआत की कुछ रैंक्स तो वैसे भी कहीं ना कहीं वो यूज नहीं होने वाली एमटेक के लिए, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आराम से हो जाएगा। इंटरव्यू अपना अच्छे से प्रिपेयर करो और उसको कॉन्फिडेंटली देने की जरूरत है बस, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये रिजल्ट आया था, 88 रैंक आई थी, तो बताया था घर पे तुरंत? हाँ, मैं था क्या साथ। क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे मम्मी पापा, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा सा टेंशन होता ही है, क्योंकि 1 साल का ड्रॉप लिया, फिर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर से कोई टायर 2 टायर 3 कॉलेज जाना पड़ेगा, तो उतनी अच्छी बात नहीं है। बट फिर वो लोग काफी खुश हुए, और जो पोस्ट गेट्स वो फेलिसिटेशन हुआ नोएडा में, मैं अपनी मम्मी को भी लाई थी, तो शी वाज वेरी हैप्पी। ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। ने काम तो बहुत अच्छा कर दिया है, आगे की पढ़ाई बस ये है कि इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द जर्नी। ये कोई मतलब ठीक है, आपने एक अचीव जरूर कर लिया है, मगर मेन जो है वो क्या है, अब आप अपना जब आप एमटेक करके निकलोगे, सो सही बात। जिस शिद्दत से आपने अभी तक पढ़ाई करी थी उसको कंटिन्यू रखना है आपने अपने एमटेक में, ठीक है। एमटेक में चीजें क्या है कि ऐसा नहीं है कि सभी को वो हाई पैकेज जो देख के आप जा रहे हो सबको नहीं मिलता है, तो हाँ, वो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है दोज हु आर रियली केपेबल। सो आप अपना एमटेक बहुत अच्छे से परफॉर्म करो, आपने जो यहाँ पढ़ा, इवन आपने गेट की प्रिपरेशन में जो पढ़ा है वो बहुत हेल्प आउट करने वाला है आपको आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो वो पूरा जो आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया था, दिमाग से चला गया था कि क्या क्या चीजें हैं, कहाँ है, वो सब अब सारी कड़ियां जुड़ जाएंगी आपकी और आगे की स्टडी में बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो आप correct। उसको पूरा अच्छे से परफॉर्म करो, और मैं तो यही करूंगा कि आपको आईएससी ही मिल जाए, बट देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा कट ऑफ उसका ज्यादा है, बट मे बी प्रोबेबिलिटी है। आप सबसे ज्यादा किस आईआईटी में जाने के लिए मतलब चाह रहे हो? अ, मद्रास था, लेकिन वो अभी मुश्किल लग रहा है, तो मैड्रास मुश्किल लग रहा है? बहुत मुश्किल लग रहा है। रेट क्या बॉ- है? बॉम्बे में सॉलिड स्टेट डिवाइसेस मैंने देखा, उसका कट ऑफ थोड़ा मतलब सेवन मैं, ट्वेंटी 710 के आसपास है ना? हाँ, मेरा 780 आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे होप लग रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी आईआईटी बॉम्बे में, तो वहां जाने की इच्छा है। वरना कोई भी वो टॉप 6 7 में कुछ भी मिलेगा, नहीं, आई बी मिल हैप्पी। जाएगा आपको, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है आईआईटी बॉम्बे आपको मिल जाएगा। अब ये लग रहा है, बाकी अब देखते हैं जब मतलब फाइनली आप अपना इंटरव्यू परफॉर्म करो, फिर वो भी बहुत हद तक रोल प्ले करता है। करेक्ट, आईआईएससी बैंगलोर तो बड़ी- फर्स्ट प्रेफरेंस है, बट हाँ, वो उसका थोड़ा सा रेंज हाई चला जा रहा है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। उसमें आपको ईपीडी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन जरूर मिल जाएगा। मैंने वीएलएसआई, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और ईपीडी तीनों में अप्लाई किया है मैंने, तो ईपीडी तो 680 के आसपास का भी गया हुआ है, तो मतलब उसमें तो प्रॉब्लम, आपके पास कोई कैटेगरी है? नहीं नहीं, जनरल। नहीं है, जनरल कैटेगरी है, ठीक है। तो ईपीडी तो आपको 100% मिल जाएगा, अगर बाकी कुछ नहीं तो आप टॉप की आईआईटी में तो हो ही, बट वो आप देख लेना कि आपकी जो सबसे ज्यादा ड्रीमफुल ब्रांच है, अगर वीएलएसआई मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। करेक्ट करेक्ट। तो आप आपको फर्स्ट राउंड में ही अलॉटमेंट हो जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट राउंड राउंड, क्या? मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड में थोड़ा ज्यादा ही कट ऑफ जाता है, उसमें कुछ भी मिलना मुश्किल है, तो मुझे लगा 3rd 4th राउंड के नहीं आसपास ही। नहीं, इतना नहीं, आपको मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड में ही मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट में अगर नहीं हुआ आप तो एक राउंड के लिए आप और ज्यादा कंटिन्यू कर जाना, सेकंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा मतलब वो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लेते, आप मतलब लॉक नहीं करते, तो बहुत सारे लोग भर भी देते हैं लेकिन लॉक नहीं करते। ओके ओके। हम सालों से देख रहे हैं, उसके हिसाब से बता रहे हैं, तो आपको मतलब हो सकता है कि सेकंड राउंड तक आपको जाना पड़े मैक्सिमम, उसके ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा, मिल जाएगा, ठीक है। ठीक। चलो, ये बहुत अच्छा है। और आप कितने भाई बहन? हाँ, मेरा एक छोटा भाई है, क्या वो क्या? अभी दिल्ली में डीयू में पढ़ता है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो तो सही है, अ, अब तो बहुत लंबी लाइन खींच दी उसके लिए, सीखना पड़ेगा कुछ खास है। वो भी अभी आईएसआई और इन सब
स्टैटिस्टिक्स वगैरह का प्रिपेयर कर रहा है, CUET पीजी वगैरह का। तो हाँ, उसको भी अभी काफी। मतलब एक तो बड़ा भाई घर में निकल जाता है या बड़ी बहन निकल जाती है ना, तो फिर बाकी छोटे वालों पे बड़ा दबाव होता है कि अब हमें भी निकलना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से अच्छा भी है, और हाँ, सपोर्ट, तुम भी उसे सपोर्ट करोगी तो उसको पढ़ाई में बहुत हेल्प भी मिलेगी। तो अच्छा बिल्कुल है, बिल्कुल। बहुत अच्छा है। आपने मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका जो ओवरऑल जर्नी लग रही है ना, आगे की बहुत अच्छी जर्नी होगी। सो हम सभी टीचर्स की साइड से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपको। थैंक यू सर। और आपका जब ये जो प्रोसेस आपका एडमिशन का हो रहा है, इस दौरान आप कनेक्टेड रहिएगा। आप मेरे हिसाब से सिद्धार्थ सर के उससे जुड़े हुए हो, और सभी चंदन सर। चंदन सर सर। से भी जुड़े हुए हो, ठीक है। तो उसमें आप अपना जब भी आपका आए ना कि सर मुझे पढ़ना है या लॉक करना है, तो वो चीज आप जरूर से एक बार सर लोगों से डिस्कस करिएगा, ठीक है। ओके। ठीक है, ठीक है। चलो, बहुत बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और थैंक यू। आगे की लाइफ में खूब प्रोग्रेस करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।